एक बच्चे ने एक लड़के और लड़की को किस करते हुए देख लिया। बच्चा, मुझे भी करने दो वरना मैं आपके पापा से बोल दूंगा। लड़की, ले यार तू भी कर ले। बच्चे ने काफी कोशिश की लेकिन लंबाई कम होने की वजह से किस नहीं कर पाया। बच्चा परेशान होकर बोला, बाढ़ में जाए दुनियादारी, जो बात गलत है वह गलत है, मैं तो बताऊंगा। लड़का, तुम लड़कियां लव मैरिज क्यों करती हो? लड़की, अनजान नमूना मिलने से अच्छा है जाना पहचाना कमीना मिल जाए। लड़की, तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो? लड़का, एनाकोंडा मिलने से अच्छा है कि पहले से पाली हुई नागिन मिले। मीना, देख वो लड़की तेरे पति से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। टीना, हाँ मैं देख रही हूँ, पर मुझे तो बस ये देखना है कि मेरे पति कितनी देर तक अपनी तोंद को अंदर दबाकर रख सकते हैं। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान अफसर ने पूछा, ये हाथ में क्या है? सुरेश, सर बंदूक है। अफसर, ये बंदूक नहीं तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही रमेश से पूछा, ये हाथ में क्या है? रमेश, सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। हो गया खुश। गांव में आधार कार्ड बन रहा था। कंप्यूटर ऑपरेटर महिला से, तुम्हारे घर वाले का क्या नाम है? महिला, हमारे यहाँ घर वाले का नाम नहीं लिया जाता। ऑपरेटर, कुछ हिंट तो दो, मैं भर देता हूँ। महिला, 3 गंजी 3 गंजी। ऑपरेटर का सर चकरा गया। तभी पीछे से एक लड़का बोला, सगनजी। लड़की वाले शादी के लिए देखने आ रहे थे। पापा, बेटा लड़की वाले आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ी लंबी लंबी फेंकना। लड़की वालों के आते ही, बेटा पापा जरा चाबी देना, वो ट्रेन धूप में खड़ी है, अंदर करनी है। कैसा लगा मेरा मजाक? लड़की वाले अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गए। पिता, महीने का कितना कमा लेते हो? लड़का, इस महीने में 2 करोड़ कमाया। पिता, क्या हुआ? लड़का, बस फिर क्या, मोबाइल में 3 पति हैंग हो गया और तीसरी सारी कमाई चले गई। पिता बेहोश। सोनू, सर मेरी बीवी 2-5 दिनों के लिए मेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहती है, छुट्टी चाहिए। बॉस, नहीं मिलेगी। सोनू, थैंक यू सर, मैं जानता था कि मुसीबत में आप ही मेरा काम आएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय ये क्या हो गया? पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए मर गए। हम तो ऐसे ही उदासी में बैठे बैठे पानी में पत्थर मार रहे थे। अचानक से एक मेंढक निकला और बोला, पानी में तो आ, तेरी उदासी उतारूं साले, तेरी वाली के चक्कर में तूने मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। पप्पू ने अपने दोस्त गप्पू से पूछा, यार मेरी डीपी बहुत पुरानी हो गई है, बदल दूं क्या? पप्पू की सीधी सादी पत्नी ने पूछा, डीपी भी क्या होती है? गप्पू ने बोल दिया, डीपी यानी कि धर्मपत्नी। गप्पू वहां से भाग गया। अब गप्पू अस्पताल में भर्ती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? महेश रमेश से, अच्छा ये बता, पत्नी की दृष्टि में पति कब तक परमेश्वर रहता है? रमेश गहरी सांस लेते हुए, जब तक उसे दूसरी पुजारिनों का पता नहीं चलता। पति अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था, तभी उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई, पति ये 2 तार हैं, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। पत्नी, क्यों? पति, अरे तू पकड़ तो सही एक बार। पत्नी, ये लो पकड़ लिया।
पति कुछ हुआ, पत्नी नहीं तो पति। अच्छा, इसका मतलब करंट दूसरे तार में है। बच्चों के साथ बहुत सोच समझकर और सावधानी से बात करनी चाहिए, वरना परिणाम काफी भयानक साबित हो सकता है। बच्चा नल से पानी को आते देख, पापा ये पानी कहाँ से आता है? बाप, बेटा नदी से। बेटा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उससे पास में नदी दिखाने ले जाते हैं। वहां वो अपने बाप को धक्का मारकर नदी में गिरा देता है और भागते हुए घर आकर अपनी माँ से कहता है, मम्मी जल्दी नल चालू करो, पापा आते ही होंगे। पप्पू की पत्नी आईसीयू में थी और पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वो कुछ बोल ही नहीं रही, शायद कोमा में है। अब तो वो भगवान के हाथ में है। पति, हे भगवान, अभी सिर्फ 40 की ही तो है। तभी एक चमत्कार हुआ, ईसीजी और धड़कनें बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होठ हिले और आवाज आई, 36 की हूँ। सही पकड़े हैं। स्मार्ट हस्बैंड। एक बार माँ ने शादीशुदा बेटे से पूछा, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करता है या अपनी बीवी से? स्मार्ट हस्बैंड, जिसकी बीवी सामने बैठी थी, वो बोला, माँ मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे प्यार में वाइफ को भूल जाता हूँ और उसके प्यार में केयर से बहस तुम्हारी ही याद आती है। सही पकड़े हैं। हस्बैंड वाइफ मार्केट में घूम रहे थे। रास्ते में एक लड़का पत्नी को घूर रहा था। बीवी, देखो जी, वो लड़का मुझे कैसे लगातार घूरे जा रहा है। पति, डार्लिंग टेंशन मत लो, वो तो कबाड़ी वाला है, बेकार माल पर नजर रखना उसकी आदत है। फिर पति का चेहरा देखने लायक भी नहीं रहा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पति, क्या तुम मेरे जीवन की चांद बनोगी? पत्नी खुश होकर, हाँ जानू, बताओ मैं इसके लिए क्या करूं? पति, बहुत खूब, तो तुम मुझसे पहले 384-400 किलोमीटर दूर रहो। फिर पति की हुई जोरदार कुटाई। पति पत्नी रात में बिस्तर पर खामोशी से लेटे हुए, आपस में कोई बात नहीं। पत्नी के मन की चिंताएं, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? दूसरी, क्या हम पहले से जैसे खूबसूरत नहीं रही? तीसरी, कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ गया? चौथी, कहीं मेरे चेहरे की झुर्रियों पर इनका ध्यान न चला गया हो? पांचवी, कहीं इनके जीवन में कोई और तो नहीं आ गई? पति के मन में चिंता। 2024 में सरकार कौन बनाएगा? एक ट्रेन में प्रेमी युगल यात्रा कर रहा था। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, प्लीज तंग न करो, मेरा सिर दर्द हो रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका का सर चूमा और पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमिका, दर्द गायब। थोड़ी देर बाद प्रेमिका बोली, प्लीज तंग न करो, आंखें दर्द हो रही है। प्रेमी ने उसकी आंखों पर किस किया और पूछा, अब दर्द कैसा है? प्रेमिका प्यार से, वाह, दर्द गायब हो गया। इतने में सामने बैठा बुजुर्ग आदमी उसे उठा और लड़के को पूछा, बेटा क्या बवासीर का इलाज भी कर लेते हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?